गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आज परसेंटेज का लेक्चर नंबर 11 लेके आपके बीच आया हूँ। ठीक है ना, परसेंटेज का लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 11, ठीक है ना। हम लोग पिछली कक्षा में जो चर्चा किए थे थोड़ा सा उसको क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है ना गाइस, क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है ना, पिछले कक्षा में मैं ये पढ़ा था वॉल्यूम के बारे में। ठीक है ना, किसके बारे में, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब होता है आयतन। मैं चर्चा इसी पे किए थे पूरा जोर शोर से। जैसे कि पहला है, मैं एक एस्फेयर ले लेता हूँ। ठीक है ना, एस्फेयर के बारे में मैं बताने की कोशिश किया था। उसके बाद मैं क्यूब के बारे में, क्यूब मतलब होता है घन, एस्फेयर मतलब होता है गोला। क्या होता है भाई, गोला होता है। नहीं, क्यूब जैसे जिसका ऑल साइड इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना, ऑल साइड क्या होगा, इक्वल होगा। देख लीजिए, ऑल साइड इक्वल होगा। और तीसरा हम लोग जो बात करेंगे हम लोग आज, वो घनाभ पे बात करेंगे। किस पे, घनाभ पे। जैसे घनाभ को हम लोग क्यूबॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड का जो होता है ना बच्चे, देखो मित्रों, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड जो होता है आपका ऐसे होते हैं। ठीक है ना, क्यूबॉइड, देखिए क्यूबॉइड, देखो क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड है। ठीक है ना, क्या है, क्यूबॉइड है। ठीक है ना, क्या है बच्चे, क्यूबॉइड। इस पे भी चर्चा करेंगे। चौथा हम लोग का क्या था बेटा, एक मान लेता हूँ कौन। कौन जानवे करते हो, शंकु को बोलते हैं हम लोग। किसको बोलते हैं, शंकु को। ठीक है ना, और शंकु का फिगर ऐसे होते हैं। ठीक है ना, ऐसे, ये हाइट होते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद हम लोग पांचवा चीज जो चर्चा करेंगे, वो चर्चा करेंगे हम लोग सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर मतलब बेलन। ठीक है ना, स्पेलिंग पर मत जाइएगा क्योंकि मैथ का टीचर हूँ। सिलेंडर, ठीक है ना। आप लोग कोई पूछ रहे थे कि आप सर पढ़े कहाँ पे हैं। देखिए बच्चे, मैं ग्रेजुएशन किया हूँ मैथमेटिक्स ऑनर्स से देवघर कॉलेज से। ठीक है ना, और देवघर कॉलेज से मैं मैथमेटिक्स करने के बाद मेरा एमएससी पार्ट 1 में हूँ। ठीक है ना, एमएससी मैथमेटिक्स से ही कर रहा हूँ देवघर कॉलेज से ही। हम एमएससी में, देखिए मेरी जो ग्रेजुएशन करने के बाद मैं एमएससी कर रहा था, उसके साथ साथ मैं सोचा कि सीजीएल का भी तैयारी करूँ। तो मैं मैथ मेरा लगभग ठीक ठाक था, तो हम सीजीएल के लिए सोच लिया, तो सीजीएल के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो मैं सीजीएल तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरा जो मकसद था, मेरा मैंने मकसद ये है नौकरी लेना नहीं। ठीक है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेहनत करके, संघर्ष करके, आप लोगों की दुआ से मैं चाहता हूँ एक अच्छा शिक्षक बनूँ। क्या बनूँ, अच्छा शिक्षक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स का एक अच्छा शिक्षक और समाज हित के लिए अच्छा काम कर सकूँ मैं। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक अच्छा टीचर बनने के लिए मुझे अच्छा मेहनत भी तो चाहिए। तो अच्छा मेहनत करने के लिए अच्छा हमारे समाज के आशीर्वाद भी चाहिए। इसीलिए मैं टीचिंग लाइफ में उतर गया। नहीं तो मैं देखो, आज जो मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, मैं अपना 2-4 घंटा ट्यूशन भी पढ़ा देता हूँ। ठीक है ना, अपनी खर्ची निकालने के लिए। इसीलिए मैं आप लोग से विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग मेरे मैथ रिसर्च सेंटर देवघर में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग बेल भी बजा लें। ठीक है ना, क्योंकि ये सब चीज़ जब कर लीजिएगा ना, तो आप लोगों को बहुत मस्त रहेंगे। ये मस्ती होंगे कि आप लोग को पढ़ने में बहुत मज़ा आ जाएगा। ठीक है ना भाई, पढ़ने में पूरा मज़ा आ जाएंगे। ठीक है ना, तो हम लोग
आज जो चर्चा मेरी चलेगी पूरा सबसे अहम भूमिका जो मेरी चलेगी परसेंटेज में, आज घनाभ के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। एक एक करके मैं सबके बारे में बताऊंगा। आप लोग निफिक्र होकर निश्चिंता होकर आप लोग काम कीजिए, ठीक है ना। आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोगों टेंशन लेने की कोशिश भी नहीं कीजिए। आप लोग को एक एक चीज में अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा, ठीक। देखिए पहला हम लोग एस्फेयर पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। एस्फेयर किस पे चर्चा करेंगे? एस्फेयर पे, ठीक है ना। तो एस्फेयर क्या है बेटा? एस्फेयर बोलता है क्या, देखो एस्फेयर पे पहला हम लोग एस्फेयर पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। जिसको हम लोग गोला बोलते हैं, नहीं क्या बोलता हूँ? गोला, ठीक है ना। तो गोला में एक चीज ये है कि बोलता है क्या, एक एस्फेयर बना दिया, ठीक है ना, बना दिया एस्फेयर, बोलता है इसका व्यास में 10% का कमी कर दिए। जब व्यास में जब 10% कमी कर दिए तो बोलता है कि इसका आयतन में कमी क्या होगा, ठीक है ना। इसका आयतन में कमी क्या होगा। तो देखो बेटा एक चीज आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ये वाला जो चिन्ह होता है ना वो माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है ना। किस चीज, कौन सी चीजों की रिप्रेजेंट कर रहा होता है? माइनस साइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये वाला जो सिंबल होता है ना वो प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है ना। किसको रिप्रेजेंट करता है? प्लस को। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। परसेंटेज में ये चीज यूज होता है। मैं ये वाला तीर का नीचे तरफ हम तीर का निशान लगा के दिखा देता हूँ तो आप लोग समझ जाइए क्या क्या है। डिक्रीज क्या है? कमी बता रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग डिक्रीज करा रहे हैं, कमी करा रहे हैं, ठीक है ना, रिड्यूस करा रहे हैं। बोलता है कि यदि एस्फेयर को 10% रिड्यूस कर दिए, ठीक है ना, डिक्रीज कर दिए तो बोलता है कि वॉल्यूम में कितना परसेंटेज का डिक्रीज होगा। वॉल्यूम में, जैसे वॉल्यूम हम लोग को पता करना है गाइस, वॉल्यूम में कितना परसेंट का डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम कितना परसेंट डिक्रीज होगा, तो इसको बनाने के लिए हम लोगों को पता है कि एस्फेयर वॉल्यूम के अंदर में जो भी कुछ होता है फाइनली ये होता है आर पर पावर क्यूब होता है। वॉल्यूम जब फाइंड करते हैं तो आर पर पावर क्यूब होता है, मतलब जैसे कि वॉल्यूम का क्या था 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है ना। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना वॉल्यूम, यही होता है वॉल्यूम। एस्फेयर का वॉल्यूम यही होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम लोग ये जो चीज है ना ये कांस्टेंट चीज है, ठीक है ना। ये तो कांस्टेंट है ना, ये कोई भी एस्फेयर रहेगा, छोटा रहेगा बड़ा रहेगा, कुछ भी एस्फेयर रहेगा, उस सब जगह ये यूज होता है ना। तो आपको इसको लेके चलना ही नहीं है, ये चीज को नहीं लेना है, आपको इसको लेके चलना है गाइस, आर को लेके, ठीक है ना। क्योंकि ये बदल सकता है, ये नहीं बदल सकता है। आप कितनों बड़ा स्फेयर ले लीजिए ना, आप मान लेते हैं कि इतना बड़ा स्फेयर है और एक स्फेयर इतना कटी है तो इसका वॉल्यूम क्या रहेगा? 4/3 पाई आर क्यूब ही रहेगा ना। तो इसका क्या रहेगा? 4/3 पाई आर क्यूब ही रहेगा ना। मगर इसका जो व्यास रहेगा वो अगर 15% इंक्रीज किया तो इसका व्यास कितना होगा? 10% होगा, ठीक है ना। 10% इंक्रीज किया तो इस कंडीशन में हम लोग ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, यहाँ पे परसेंटेज में ये कांस्टेंट टर्म का यूज नहीं करना है, ठीक है ना। आप लोग को हम बता दिए ये कांस्टेंट टर्म का यूज नहीं करना है। परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम लोग सोचना है, ठीक है ना। हम लोगों को जो थॉट करना है, सोचना है, ठीक है ना, वो किसके अकॉर्डिंग सोचना है? परसेंटेज के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो हम लोगों को पता है बच्चे, तो -10 कहाँ से आता है? क्योंकि यहाँ पे देखो इसका हम लोग रिप्रेजेंट तो माइनस से ही करेंगे इसको ना, क्योंकि क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है ना, तो माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। और देखिए प्लस मान लेता हूँ गाइस, चलो छोड़ो, हम लोग को फॉर्मूला एक चीज याद रखें, x + y + x × y/100, ठीक है ना। यही नहीं याद रखा हूँ
तो इस जगह आप क्या कर सकते हैं कि सेम यूनिट कभी कभी x प्लस एक्स भी हो सकता है ना, प्लस एक्स इंटू एक्स बटे 100, तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100, ये भी तो हो सकता है ना। तो इस कंडीशन में x को कॉमन ले लेते हैं, 2 प्लस एक्स बटे 100, ये भी हो सकता है। इतना चीजों को आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। आप ये यूज कीजिए, ये यूज कीजिए, इसमें उससे हमको कोई दरकार नहीं है। हम लोग जो पहले से यूज करते आ रहे हैं, हम लोग उसी को यूज करके, हम लोग उस फॉर्मूला का यूज करके आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है ना। तो क्या यूज किएंगे, इसको देखो सॉल्यूशन करते समय -10 10 गुना 10 तो प्लस 100 बटे 100, ठीक है ना। तो आप देखिए ये 100 में 100 क्या हो गया, कट गया ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, -20 और प्लस 1 तो -19 हो गया। यही आपका क्या हुआ, आंसर सुने, ठीक है ना। तो पहला हम लोग ये देख लिए कि अगर वॉल्यूम में कमी होगा तो ऑटोमेटिक, सॉरी, अगर रेडियस में कमी होगा, रेडियस सॉरी गाइस, यदि डायामीटर में, यदि डायामीटर में कमी हो, डायामीटर में अगर 10% का कमी हो रही है तो ऑटोमेटिक है वॉल्यूम में भी क्या होंगे गाइस, कमी होंगे, ठीक है ना। कमी होंगे या नहीं कमी होंगे। आपके बारे एक क्वेश्चन है, बोल रहा है क्या जानते हो, तो इसको अभी ये बन नहीं गया है, ठीक है ना, ये बन नहीं गया, परिणामी वैल्यू ये आ गया। इसी को मैंने पिछले क्लास बताया था कि W ले लेना, लेट मी अस W, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो -19 फिर -10, फिर क्या करना है आपको गाइस, प्लस तो होगा ही, माइनस गुना माइनस करोगे तो 19 गुना 10 करोगे, दोनों में माइनस है तो माइनस गुना माइनस तो प्लस तो होंगे ही, बटे 100, ये जीरो क्या हुए, खत्म, ठीक है ना। इतना परसेंट हुआ, तो -29 और प्लस 19/10, सीधी सी बात है, उतना हम लोगों को इसको डायरेक्ट क्या करो, -29 प्लस 1.9, तो इसको घटाइएगा तो कितना होगा गाइस, 29 में 19 को घटाएं, सॉरी 1.9 को घटाएं तो 1 बचेगा ना, यहाँ पे कितना 8 बचेगा, ठीक है ना, 8 बचेगा, और यहाँ पे 2 28.1% माइनस हो जाएगा, कितना परसेंट का आंसर्स होंगे, ठीक है ना। यही आंसर्स होंगे गाइज, ठीक है ना, बिल्कुल राइट है। 28 होगा या 27 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा गलत एक दे दिए, इसमें 8 बचा, 8 में 1 घटा तो कितना बचा, 7 में बचेगा। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, गलत कर दिया, 7 हो गया, ठीक है ना, आप बन गया होगा। तो आप क्या कीजिएगा, जो परसेंटेज का वैल्यू आएगा ना, उसी में से फिर लेना है 10% लेना है। क्यों लेना है आप लोगों को पता है, क्योंकि R³ है, R इंटू आर तो यूज हुआ, R 3 बार तो R होता है ना, यहाँ पे R, तो एक बार में तो हम लोग का दो ही चीज, दो ही बार नहीं यूज कर सकते हैं, दो ही R यूज कर सकते हैं ना, R 2 बार यूज किए, ठीक है ना। उसका जो वैल्यू, इसका जो वैल्यू आया ना, ये आया परसेंटेज, इतना परसेंटेज, इसी को लेकर फिर हम लोग तीसरे बार में इस R को लेकर यूज करूंगा, ठीक है ना। यदि यही क्वेश्चन, एक दूसरा क्वेश्चन हम दिखा देता हूँ गाइस, यही इसी में मान लेता हूँ एक स्फीयर है, ठीक है ना। तो इसी में से बोल रहा है कि व्यास को अगर 20% इंक्रीज कर दिया तो आप बताइए कि वॉल्यूम कितना परसेंट इंक्रीज होगा, वॉल्यूम कितना परसेंट इंक्रीजमेंट होंगे। तो 20 प्लस 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना। तो गाइज ये 0 0 क्या होगा, कट गया, तो 44%, ओके। अब फिर 44% 20 के रिलेशन में हम लोग को करना है, क्योंकि परिणामी वैल्यू ये आया है, अभी फाइनल तो इसका हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो आप फाइनल कैसे करेंगे इसको, तो देखिए आप फाइनल करेंगे हम लोग कैसे, तो देखिए इसको फिर हम लोग लेंगे 44 प्लस 20 प्लस 44 इंटू 20/100, ओके गाइस, इसको इस्तेमाल करेंगे और ये कट जाएगा 2500, तो ये 20 64 हो जाएंगे,
प्लस 44/5, ठीक है ना। तो इतना परसेंट सीधा इसको भाग लगाइए ना, 64 प्लस 8 और ये हो जाएगा 0.8। ओके, यही होगा ना। हाँ, तो 64/6 72.8%। बस इतना परसेंट वॉल्यूम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे इतना परसेंट वॉल्यूम क्या करेंगे गाइस, डिक्रीज करेंगे। एक ही क्वेश्चन है बट ऐसे ही आप बना सकते हैं, इससे 2 ही क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। इससे ज्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकते हैं। आप तो समझ गए होंगे, ठीक है ना। आप लोग तो बहुत तेज दरार होते हैं भाई, आप लोगों ने समझिएगा तो फिर समझेगा कौन। वो मेरे हाथ में ही है और अब खोज रहा हूँ। तो देखिए आप लोग तो समझ गए होंगे, ठीक है ना। आप देखिए जी, बढ़िया से देखिए वीडियो शुरू से अंत तक। एस्फेयर से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, और एस्फेयर हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चल रहे हैं सिलेंडर पे, ठीक है ना। तो देखो सिलेंडर से रिलेटेड मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा, मैं डीपली पढ़ा रहा हूँ, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। दूसरा हम लोग चल रहा हूँ सिलेंडर, सिलेंडर। सिलेंडर मतलब होता है बेलन, ठीक है ना। बेलन में 2 ही चीज तो इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, आप लोगों को ये पता होगा। ये बेलन है, मान लेता हूं यहां से यहां तक हाइट है, ठीक है ना। ये तो यहां से यहां तक हाइट है, ये क्या है, हाइट है, ठीक है ना, हाइट है। ये आपका गाइस रेडियस है, ठीक है ना। ये आपका क्या है गाइस, रेडियस है, ठीक है ना। हाइट है और रेडियस है, ठीक है ना। तो बोल रहा है, मान लिया जाए कि इस क्वेश्चन में आपको बनाना कैसे है। देखो ये क्वेश्चन जो बनी हुई है आपका ना, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको कैसे बनाना है ये क्वेश्चन को, उसके बाद ही ना हम समझाएंगे तुम लोग को अच्छी तरह से। ये क्वेश्चन आप जब भी बनाएंगे तो कैसे बनाना है। तो देखो रेडियस, रेडियस इसमें बोल रहा है 5% क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। एक सिलेंडर है, एग्जांपल्स में ले रहा हूँ, एक सिलेंडर है, हमने तो इसका फॉर्मूला में बना दूं क्या, उसके बाद आप बनाते रहिएगा। हाँ तो क्या, चलो ठीक है। इसका देखो ये फॉर्मूला होता है, ये हाइट होगी, ठीक है ना। तो बस r प्लस एच प्लस आर इंटू एच बटे 100%, ठीक है ना। तो ये हो गया r प्लस एच प्लस आर एच बटे 100%, ठीक है ना, इतना परसेंट हो गया। इसी को हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या बोले थे, W मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है ना। फिर हम लोग, क्योंकि इसका तो स्क्वायर होता है नहीं, एक में क्या होता है, क्योंकि देखो इसका हम लोग पढ़े थे ना सर्कल के अंदर में, कि सर्कल में ये पढ़े थे बेस का एरिया, बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कल में हम लोग तो पढ़ लिए थे गाइस, नहीं, क्योंकि ये तो सिलेंडर है, सिलेंडर में 2 सर्कल है, एक ऊपर में लगा हुआ है, नीचे में, मतलब बटन से लेकर टॉप तक 2 सर्कल लगा हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग तो ये पता है कि सर्कल का बेस ऑफ एरिया, मतलब देखो सिलेंडर का बेस का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होती है। तो इसीलिए पहली बार हम लोग को तो लेना पड़ेगा क्या, आर प्लस आर लेकर काम चलाना पड़ेगा, ठीक है ना, आर प्लस आर। तो सीधी सी बात है, ऐसे ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा गाइस, 2r हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा बटे, सॉरी गाइस 100 हो जाएंगे ना, 100% हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है, डायरेक्ट आप यहाँ भी इस्तेमाल ये कर सकते हो, ठीक है ना। इसको हम लोग मान लेता हूँ क्या है, W, क्या मान लेता हूँ, W। तो देखो सो गाइस आप W प्लस एच प्लस W इंटू एच बटे 100%, ठीक है ना। आप यहाँ तक जब इस क्वेश्चन को बनाइएगा ना, यहाँ फाइनली आपका सॉल्व मिलेंगे, ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल्स मैं ले लेता हूँ। देखो आप सिलेंडर से रिलेटेड आपको टेंशन नहीं होगा गाइस, हम हर चीज पढ़ाऊंगा आज तक आपको। देखो कोई भी यूट्यूब में आप देखो इतना डिटेल और इतना डिटेल्स और खोद खोद के मैं पढ़ा रहा हूँ, आप टेंशन नहीं लीजिए। मान लेता हूँ ये एक सिलेंडर है, ठीक है ना, इसका हाइट को 10% इंक्रीज कर दिया, ठीक है ना, और इसका रेडियस को भी 10% 5%
इंक्रीज कर दिया, ठीक है ना। ये रेडियस है गाइस जो 5% इंक्रीज किया है, और हाइट है गाइस, ठीक है ना, हाइट को 10% इंक्रीज किया है। इस कंडीशन में पहले आप किसको बनाइएगा, आप क्वेश्चन को देखिए, पहले आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है क्या। अच्छा एक चीज हम बताते हैं कि हाइट देखो, जब भी इंक्रीज करेगा तो दोनों करेगा इंक्रीज, ओके ना, मतलब रेडियस भी करेंगे, हाइट भी इंक्रीज करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे, हाँ। तो रेडियस और हाइट भी इंक्रीज करेंगे गाइस। तो आप लोगों को ये पता ही होगा ना कि ये क्या है, ये सर्कल है, बट ये सर्कल का एरिया और ये सर्कल का एरिया, दोनों का एरिया इक्वल है। मैं मान रहा हूं, बोल रहा है कि अगर रेडियस 5% इंक्रीज कर रहा है, किसका, सिलेंडर का, सिलेंडर का रेडियस यदि 5% इंक्रीज कर रहा है और हाइट भी 10% इंक्रीज कर रहा है, उस कंडीशन में इसका टोटल वॉल्यूम में क्या परसेंट इंक्रीज होगा, वॉल्यूम में बोल रहा है व्हाट परसेंट इंक्रीज, कितना परसेंट का इंक्रीजमेंट होंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये क्वेश्चन को बनाने के लिए कोई आसान तरीका है। पहले सर्कल का एरिया पता कर लीजिए ना, तो इसको कीजिएगा तो 5 + 5 इंटू 5/100, ओके गाइस, सीधी सी बात है, कितना मस्त है। तो ये हो जाएगा 10 + 5 5 10, 25/100, ओके। तो सीधी सी बात है 10 + 1/4, 1/4 का पता ही ना तुमको क्या होता है, उतना छोड़ दो, चलो सीधी सी बात है 40 और 41, 41 मान लेता हूँ, तो 10.1 होगा नहीं, इसको मान लेता हूँ, इसको भाग देता हूँ कि 1 में 4 से, तो 0.0, ठीक है ना, 2 बार में 8, ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना बचा, 2 0 5 बार में, मतलब 10.25%, इतना परसेंट का इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। इतना परसेंट इंक्रीज करेगा तो डायरेक्ट इसको हम यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ क्या, 41/4%, ऐसे, ठीक है ना, 41/4% लिख सकता हूँ। क्या लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकता हूँ, या 10% 25% लिख सकता हूँ, ठीक है ना। आपका जो मर्जी है गाइस, आप वही कर सकते हैं, 25% लिख सकते हैं। तो अगला कंसेप्ट हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया तो पता चल गया कि इसका जो एरिया इंक्रीज किया 10.25%, तो इसका क्या करेगा, तो हाइट भी तो 10 इंक्रीज कर रहा है ना, तो आप चलिए 10.25 प्लस 10% प्लस 10.25 इंटू 10/100, सीधी सी गाइस यही बात था ना। हाँ, तो इसको जब इंक्रीज करेंगे तो 20.25 प्लस ये आपका 0 0 कट गया, तो 10.25 बटे यहाँ कितना हो जाएगा 10, ठीक है ना, सीधी सी बात है 10 हो जाएगा ना, क्या होंगे गाइस 10 ही होंगे। तो आप देखिए यहाँ तक जब बन गया तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ तक जब आप बन गया ना तो आप क्या करेंगे बताइए, हैं आप ही बताइए। जब यहाँ तक बन गया तो सीधी सी बात है, आप एकदम कोई टेंशन नहीं है। जब बनने के बाद आप देखिएगा इस क्या कर सकते हैं, इसको भाग लगाइए, भाग लगाने के बाद ये क्या होगा आप ही देखिए, तो 20 हो जाएगा ना, 0.5, ठीक है ना, प्लस भाग लगेगा 1 पॉइंट, ये 0 और 1 पॉइंट इतना आ जाएगा, तो इसको 21 पॉइंट सीधी हो जाएगा, 21 पॉइंट कितना हो जाएगा आप ही बताइए, 50 नहीं, 50 होगा, यहाँ पे 0 नहीं हो जाएगा, 50, ठीक है ना, अरे 20.50 लिखो और 1.025 लिखो ना, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा कितना, यहाँ पे आपका फाइनली रूप से आपका जो होगा 525.21, तो सीधे पास है 5, ठीक है ना, 25%, ठीक है ना, यही हुआ ना 5 to 5%। क्या आपका आंसर ये आए 21.275%, 21.275%, ठीक है ना, 2 5 5 कहाँ से आएगा,
यहाँ पे 2 ही ना रहेगा है, तो यहाँ पे आपका गाइस क्या रहेंगे 2, तो 2 2 2 ठीक, तो यहाँ पे 2 2 2 2 ठीक है ना, 2 2 2 ठीक, आपको बात पल्ले पड़ गए होंगे, ठीक है ना, 2 2 5%। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। आप देखिए यही क्वेश्चन है गाइस, आप ये तो समझ गए होंगे, आप आगे देखिए यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदलाव मैं किया हूँ, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे क्या बदलाव किया हूँ मैं, देखो एक सिलेंडर बनाया, ठीक है, दोनों डिग्रीज के, तो ऑटोमेटिक आंसर माइनस में बनेगा वैसे, आप टेंशन मत लीजिए। मान लेता हूँ ये एक सिलेंडर है, ठीक है ना, ये एक सिलेंडर है, यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना है बेटा, 20% इंक्रीज किया, हाइट को 20% इंक्रीज कर दिया, जबकि रेडियस को 10% डिक्रीज कर दिया। आपकी बात देखो कितना मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। तो आप देखिए क्या हुआ, डिक्रीज किया इंक्रीज किया, इसका मतलब ये माइनस ये प्लस हुआ, मतलब ये कम हो गया ये बढ़ गया। तो पहले इसी पर निकालते हैं, -10 प्लस 10 × 10/100, सीधी सी बात है ना। तो ये कटाइए ना, तो ये -20 + 1 = 19, इतना परसेंट हुआ ना। तो आप देखिए इसको लेकर फिर हाइट के साथ काम कीजिए, -19 + 20 -19 × 20/100, सीधी बात है ना गाइस, एकदम मस्त है। तो ये 1 बचेगा और यहाँ पे माइनस, ये 4 बार में कट गया, तो 19/4, सीधी सी बात है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 4 - 19/4, 19 में 4 घटेगा तो 16 में बचेगा, 16 बचेगा, सॉरी यार 15 बचेगा ना, -15/4, इतना परसेंट हो गया गाइस। अब डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे, मैं नहीं किया, डायरेक्ट भाग लगा दिया। अब भाग जैसे लगाएंगे तो कितना होगा, 3 सही, 3/4%, इतना परसेंट माइनस इंक्रीज किया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बनाने में कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे इंक्रीजमेंट भी चला क्वेश्चन, ठीक है ना, तो आप ये भी समझ गए होंगे। तो आप देखिए इसी में से और एक क्वेश्चन में ले सकता हूँ, दोनों को डिक्रीज कर दिया आपके बाद, तो बताओ वॉल्यूम में कितना परसेंट का कमी होगा, ठीक है ना। तो -10 और यहाँ पे 10 × 10/100, ठीक है ना। तो आप देखिए गाइस फटाफट, टेंशन मत लीजिए, -20 और ये कट 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 1, ओके, समझ में आया, आया या नहीं, आ गया ना। तो इतना हुआ, तो देखो -19 और -20 को, -19 - 20 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपके पास 19 × 20/100, ठीक है ना। सीधी सी बात है गाइस, परसेंटेज लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा, -39 और प्लस एक कट गया 4, तो 19/4, ठीक है ना, कितना परसेंट हुआ ना। अब सीधा यहाँ को भाग लगा दीजिए 4 से 19 में, जैसे भाग लगाइएगा तो क्या बचेगा आपका, देख लीजिए फटाफट फटाफट, 4 × 4 = 16, 4 3 4, ठीक है ना, 39 प्लस 4 सही, 3/4%, ओके गाइस। तो आप देखिए इसको घटा दीजिए, सीधी बात है, 5 घटा दीजिए तो 34 बचेगा, कितना बचेगा 34, और इसमें घटा दीजिए 3 घटा 1/4%, सीधी सी बात है, आंसर हो गया, ठीक है ना। अब कैसे हुआ ये सब हम परसेंटेज का पहले ही बता दिया हूँ सर, बेसिक क्लास में आप देख सकते हैं। तो सिलेंडर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आप सिलेंडर देख लीजिए, अब हम लोग चलते हैं आगे। देखो सिलेंडर के जैसे ही कौन है, एक कौन सा बना देता हूँ, तीसरा नंबर कौन, कौन मतलब शंकु, शंकु और दोनों एक ही चीज है। देखो ये शंकु वैसे ही बनेगा, सेम टू प्रोसेस, टेंशन मत लीजिए। R% इंक्रीज किया, हाइट H% इंक्रीज किया, तो इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे बनाएगा, R + R + R × R/100, पहले बेस का एरिया, ठीक है ना, तो
तो उसी के बाद 2r प्लस r का स्क्वायर बटे 100, ठीक है ना, सीधी सी बात है। तो आप क्या कीजिएगा गाइस, r को कॉमन 2 प्लस r बटे 100, इसी को हम लोग मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, w मानता हूँ, ठीक है ना। तो इसी में क्या किए हम लोग, w प्लस h प्लस w इंटू एच बटे 100%, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, ये और ये दो फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, बन जाएगा। आप देखिए एक एग्जांपल से देख लीजिए, मान लेता हूँ ये एक शंकु है गाइस, क्या है, शंकु है ना, शंकु। तो आप देखिए यहाँ पे ये शंकु है, तो आप इस शंकु को ऐसे बनाइए ना, बना लिए ना शंकु। मान लेता हूँ ये हाइट को, हाइट है ना, ये हाइट को 10% इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना। 10 नहीं लेता हूँ मैं, दूसरा 20 लेता हूँ, और रेडियस को 10% भी इंक्रीज कर दिया। तो इस कंडीशन में क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो 10 प्लस 10 इंटू 10 बटे 100, ठीक है ना। तो आप देखिए क्या गाइस, सीधी सी बात है, ये कर गया, और 21% क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। तो आप दूसरा इसी में देखते हैं, डब्ल्यू इसको लेते हैं, फिर उसको, तो 2 प्लस 21 प्लस 21 इंटू 20 बटे 100, ठीक है ना गाइस। तो ये 4 बार में क्या हुआ, कट गया, ठीक है ना, ये 4 बार में कट गया, तो ये 41, ठीक है ना, और यहाँ पे 21/4, तो ये सीधा बात है 21 प्लस, ठीक है ना, ये हो जाएगा तुमको कितना, 5 सही 1/4, तो 45 सही 1/4%, क्या हो गया आपका, ये इंक्रीज कर गया, ठीक है ना। उसी प्रकार डिक्रीज बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, इसमें हम टाइम ले लेंगे, ठीक है ना। आप जब अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, आप इसमें टाइम ले सकते हैं गाइस। अब चौथा नंबर हम आता हूँ, इससे भी 4 तरह का क्वेश्चन बन सकता है, शंकु से भी, सबसे भी 4 तरीका से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। आप देखिए शंकु कंप्लीट, सिलेंडर कंप्लीट, क्या क्या कंप्लीट हुआ, पहले मैं बता देता हूँ, स्फीयर कंप्लीट, ओके। दूसरा में मेरा क्या कंप्लीट हुआ, देखो कौन कंप्लीट। तीसरा में मेरा क्या कंप्लीट हुआ जी, देखो स्फीयर, कौन, CYCL, सिलेंडर कंप्लीट, ठीक है ना। तो हम लोग 3 चीज कंप्लीट हो गया। चौथा हम लोग जो करने जा रहे हैं वो शंकु अथी के बारे में, देखो क्या है इसमें, बहुत मजा है, कोई टेंशन नहीं है, कौन के बारे में, ठीक है ना। कौन 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 मतलब सॉरी, क्यूब, क्यूब ये आपका चौथा टॉपिक है बेटा। क्यूब मतलब होता है घन, क्या होते हैं, घन, ठीक है ना। क्यूब मतलब क्या होते हैं, घन, ठीक है ना। तो आप देखिए घन का फिगर क्या होता है, ऐसे, ठीक है ना, घन का फिगर ऐसे होते हैं, ठीक है ना। हमको उतना अच्छा से, हाँ ऐसे, और मतलब ऑल साइड इज इक्वल, ऑल साइड इज इक्वल, घन का ऑल साइड क्या होते हैं गाइस, इक्वल होते हैं, याद रखना है, ठीक है ना। ए मान लेता हूँ x% इंक्रीज किया, तो वॉल्यूम में कितना इंक्रीजमेंट किया, वॉल्यूम में कितना परसेंट का इंक्रीज किया, तो इसको फाइंड करना है, x+x इंटू x बटे 100, ठीक है ना। एकदम मस्त है, टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग, देखिए मन लगा के, 2x+x² बटे 100, ठीक है ना। आप देखिए इसको हम लोग लिख सकता हूँ, बस इसको हम लोग क्या मान लिया, W, ओके गाइस, इसको क्या मान लिए हम लोग, W मान लिए, ठीक है ना। देखिए मेरा रेबिट यहाँ पे खेल रहा है, ठीक है ना, मेरा रेबिट यहाँ पे खेल रहा है बोल रहा है कि आओ मेरे साथ खेलो। तो आप देखिए यहाँ पे आगे आप लोग देखिए, ये हो गया, इसको W हम लोग लेट मान लिए, तो W, फिर हम लोग क्या लेंगे, W इंटू एक्स, W प्लस एक्स प्लस W, बस यही करना है। बस ऐसे ही हम लोग जो परिणामी वैल्यू, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, परिणामी, परिणामी प्रतिशत, ठीक है ना, परिणामी रिजल्ट परसेंट, रिजल्ट जो परसेंट आएगा ना वही हम लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस, ठीक है ना। तो आप ये सब चीज समझ गए होंगे, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको दें तो आप बना लेंगे ना। तो आप देखिए मान लेता हूँ x के जगह पर कुछ नहीं लिखता हूँ, एक चीज मैं लिख दिया, 10% का इंक्रीजमेंट किया,
तो आप सीधा सा बात है कैसे बनाइएगा, 10 + 10 प्लस, उसमें देखो बहुत सारा चीज हम ले सकता हूँ, ऐसा बात नहीं है, हम ऐसे भी तो ले सकता था। देखो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। मान लेता हूँ कि 20% का इंक्रीज किया, ठीक है ना। तो 20 + 20 प्लस 20 × 20/100, ठीक है ना। यहाँ पे हम सिर्फ दिखा रहे हैं कैसे बन रहा है, ठीक है ना। ये 0 0 खत्म हो गया ना, 44% हुआ ना। तो चलो ये 44% डब्लू है, तो 44 + 20 + 44 × 20/100, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है जी, ऐसे बनाइए। ये 4 बार में कट गया, ये 11 बार में क्या हुआ, कट गया, ठीक है ना। सीधी सी बात है। 44 64 64 64 64 65 65 65, मतलब 30 और 45 75 आंसर। देखो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आपसे बन जाना चाहिए। इससे देखो टाइप 2 भी बन सकता है इससे, ठीक है ना। डिक्रीज कर दिए तो फिर क्या होगा, तो माइनस कर देना है सब में, ठीक। तो इसी को देखो, अब दूसरा बात है कि मान लेता हूँ एक क्यूबॉइड, क्या है, क्यूबॉइड, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख देता हूँ CUBOI, क्यूबॉइड, घनाभ। ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये क्यूबॉइड है, ठीक है ना। ये क्या है, एक क्यूबॉइड है। ऐसे कल पिछले क्लास में हम एरिया के बारे में बताए थे, आज मैंने क्यूबॉइड के बारे में बताया, ठीक है ना। अभी मेरा ये तुरंत खत्म हो जाएगा। मान लेता हूँ X% इंक्रीज किया, ठीक है ना। ये Y% इंक्रीज किया, ये Z% इंक्रीज किया, ठीक है ना। ये Z% इंक्रीज किया। कोई दो पहले लेके बनाना है, ठीक है ना। कोई दो लेके बनाना है, X + Y + X × Y/100%, ठीक है ना। इससे जो वैल्यू आएगा उसी को हम लोग W% मानता हूँ, ठीक है ना। अब W + Z + W × Z/100%, ओके ना। आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो आप देखिए इसको जो आएगा परिणामी कुछ तो वैल्यू इसका आएगी, इसको W% हम लोग मान लेते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। आप लोग उसमें कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, आप लोगों को सब चीज़ समझ में आ जाएगा। आप लोग देखिए ये सब चीज़ कैसे आता है आप लोग को पता है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग समझना आपको। देखो मेंसुरेशन के अकॉर्डिंग नहीं समझना है। मैंने यही बात पहले ही बोल चुका हूँ कि मेंसुरेशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी नो अंडरस्टैंडिंग, ओके गाइज, ओके गाइज, नो अंडरस्टैंडिंग। आपको मेंसुरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सोचना ही नहीं है। आपको किसके अकॉर्डिंग सोचना है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग सोचना है। तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग में क्या होती है, कोई वॉल्यूम में देखो कोई भी एक वैल्यू लेके आप 2 वैल्यू लेके आप कर सकते हैं, X + Y फिर प्लस X × Y/100%। तो फाइनली ये क्या बताना चाह रहा है, हमको बोल रहा है कि वॉल्यूम में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है ना। वॉल्यूम में कितना % का इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन में ले तो लो, आप एक क्वेश्चन में लेता हूँ गाइस, आप देखिए बच्चे, एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ, आप देखिए। मान लेता हूँ कि यहाँ पे 2% इंक्रीज किया, ये 3% इंक्रीज किया, ठीक है ना। ये 5% इंक्रीज किया। तो क्या करें, हम दो ले लेते हैं, 2 + 5 + 2 × 5/100, ठीक है ना। सीधी सी बात है। तो ये 7 + 10/100 इतना, तो ये कट गया। तो ये 7 + 0.1 मतलब 0.1 ही आएगा ना, हाँ। तो 0.1 मतलब 7.1% इंक्रीज किया, ठीक है ना। ये क्या किया, इंक्रीज किया, यहाँ तक तो इंक्रीज किया पता चला। अब देखो 7.1 प्लस क्या ले लेंगे, इसको ये दो तो यूज कर लिया हूँ, 3 प्लस देखो यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, फिर यहाँ पे देखो 7.1 × 100 मतलब सॉरी गाइस 3, ठीक है ना, बटे 100%, ठीक है ना। अब सीधी सी बात है, ऐसे निकालना है, बहुत आसान चीज है। तो 7 × 3 = 10 कितने होंगे, 10.1 होंगे, ठीक है ना। प्लस
सत्या 21.3, ठीक है ना, सत्या 21.3 होंगे, ठीक है ना, और बटे 100%। सीधी सी बात है, ऐसा नहीं कुछ कर पाओगे, भाग नहीं लगेगा और 2 जीरो दे दो, यहाँ बैठा दो, तो 10.1 तो पहले से था ही ना, और प्लस 0.213 इतना परसेंट हो जाएगा, ठीक है ना, उसको जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो 10 पॉइंट कितने होंगे 313%, ठीक है ना। आप सीधा ऐसे बना सकते हैं, क्या टेंशन है, आपको बनाना है क्वेश्चन, सिर्फ आंसर तो आएंगे, कुछ ना कुछ तो आएंगे जरूर, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो रोक रोक के उतारेंगे, ठीक है ना। आप देखिए थोड़ा सा और एक क्वेश्चन में बना देता हूँ, ये एक एग्जाम्पल्स में देता हूँ, ठीक है ना। मान लेता हूँ यहाँ पे 5% हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे 4% हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पे 10% हो गया, ठीक है ना। आप देखो इस तरह का क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे, तो पहले 2 ले लो ना, 5 + 4 + 5 × 4 बटे 100%, ठीक है गाइस। तो सीधी सी बात है, इससे ही कट जाएगा, क्या बार में 20 बार में ये कट जाएगा, 5 बार में, सीधा बात है, 9 + 1/5, ओके ना। तो ये कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है 1/5 मतलब 0.2 हो जाएगा, 9 + 0.2 तो 9.2%, इतना परसेंट इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना। इतना परसेंट जब इंक्रीज करेंगे गाइस, तो इसको लेना है 9.2 प्लस कितने हो जाएंगे 10 प्लस 10 × 9.2 बटे 100, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है गाइस, ये कट गया, ठीक है ना, तो 10 बचेगा तो इसको जोड़ो तो कितना हो जाएगा 19.2 प्लस ये इसको क्या करेंगे 9.2 बटे 10%, ठीक है ना। इसको 10 मतलब के बदले तो 9.2 इसको देगा प्लस 0.92%, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है गाइस, आप इसको ऐड करें तो 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आप देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे 19.2 और यहाँ पे 0.92%, ठीक है, ये 2 11, ठीक है ना, ये आपका 0 2, ओके, तो ये हो जाएगा 20.12%, ठीक है, ये आंसर होंगे, ठीक है। आप लोग सब समझ गए होंगे, यही तो क्वेश्चन का रीत है, ठीक है ना। आप लोग देखिए इस तरह का, आज देखो मेरा हम एक भी थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ता हूँ भाई, हम जो पढ़ा रहा हूँ मैं एकदम कंटिन्यू पढ़ा के कंप्लीट करूँगा, ठीक है ना। देखो मैं क्वेश्चन सभी समझा रहा हूँ थ्योरेटिकल, ठीक है ना। थ्योरेटिकल जब कंप्लीट हो जाएगा गाइस तो हम फिर क्या करेंगे, आप लोग को बुक कोई भी बुक एक मतलब हम अपना बुक में कोशिश कर रहा हूँ लिखने का, ठीक है ना। तो मैं अपना ही बुक से कोशिश करूँगा आप लोगों को हर क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करेंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। बहुत जल्द मेरी टेलीग्राम में अपना मतलब जितने भी हम नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स को हम अधिक से अधिक कोशिश करेंगे कि उसमें हम अपलोड करा देंगे, आप लोग वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करें, मेरे इस YouTube चैनल मैथ रिसर्च सेंटर देवघर, ठीक है ना, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कीजिए, आप लोगों की मदद से मैं थोड़ा हेल्प कर दीजिए मुझे, ठीक है ना, हेल्प कीजिए, आगे बढ़ाइएगा इस, क्योंकि आप लोगों की जब तक कृपा ना होगी तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, और आपका आशीर्वाद ही मेरी सब है, ठीक है ना। आपका आशीर्वाद मेरे जीवन का हर परम सत्य है, ठीक है ना। आप लोग चाहे तो आप आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो हम नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरे अंदर वो सामर्थ्य वो क्षमता सब आपके अंदर है। आप थोड़ा सा आप अगर मुस्कान और गदगद रहिएगा तो हम आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि आपका ही बोलता है ना, आप खुश हो तो मैं खुश हूँ। आप लोग जितने भी हमारे जितने भी यूट्यूब चैनल्स, हमारे यूट्यूबर दोस्तों, आप लोगों से मैं नमस्कार करता हूँ। आज का क्लास यहीं तक, जय हिंद।